रात के करीब 2:30 बजे पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फैन धीरे धीरे घूम रहा था और बीच बीच में उसकी किरकिर की आवाज खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। अमित गहरी नींद में था। तभी एक हल्की सी आवाज अमित के कान के पास आई और उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा शायद कोई सपना होगा। फिर इस बार आवाज थोड़ी क्लियर, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर चल रहा हो। अमित अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने सांस रोककर ध्यान से सुना। आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। उसका गला धीरे धीरे सूखने लगा। उसने अपनी साइड में देखा। सुमन सो रही थी। प्रिया भी चैन से सो रही थी। फिर इस बार आवाज थोड़ी तेज, थोड़ी पास, और अमित के दिमाग में एक ही बात आई, इस घर में कोई और भी है। अमित एक छोटे से गांव का लड़का था। सीधा, सिंपल और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करने वाला। उसकी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग थे, उसकी वाइफ सुमन और एक उसकी छोटी बेटी प्रिया। गांव में जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह से शाम तक मेहनत, फिर भी जेब खाली। कभी कभी तो ऐसा होता रात को रोटी कम पड़ जाती और अमित चुपचाप अपना हिस्सा प्रिया को दे देता। सुमन सब समझती थी पर कुछ कह नहीं पाती थी। एक रात चूल्हे के पास बैठकर अमित ने धीरे से कहा, अब ऐसे नहीं चलेगा, मुझे शहर जाना ही पड़ेगा। सुमन चुप हो गई। उसे डर लग रहा था पर वह जानती थी ये बहुत जरूरी है। शहर आते ही अमित को समझ आ गया, यहाँ जीना आसान नहीं। पहले दिन उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया। हाथ छिल गए, पैर दर्द होने लगे। दूसरे दिन काम ही नहीं मिला और तीसरे दिन सिर्फ एक टाइम का खाना। पर अमित ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करनी शुरू करी और एक दिन उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। सैलरी ठीक थी पर अमित के लिए वह एक उम्मीद थी। अमित ने एक छोटा सा कमरा रेंट पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि सीधा खड़े होने पर छत पर हाथ लग जाता। एक कोने में चूल्हा, एक कोने में बिस्तर, पर अमित के चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब मैं अपनी फैमिली को शहर बुला सकता हूँ। कुछ दिनों बाद सुमन और प्रिया शहर आ गए। प्रिया खुश थी। पापा, ये हमारा नया घर है। अमित ने मुस्कुरा दिया, हाँ बेटा। पर धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गई। गर्मी, तंगी, भीड़। प्रिया रोती, सुमन परेशान रहती। एक रात सुमन ने धीरे से कहा, अमित, यहाँ रहना बहुत मुश्किल लग रहा है। अमित चुप हो गया और उस रात उसने डिसाइड किया, अब वह बड़ा घर लेगा। रोज काम के बाद अमित गली गली घूमता। कभी कोई घर पसंद नहीं आता तो कोई रेंट ज्यादा होता, कभी सस्ता होता तो कंडीशन खराब। फिर एक दिन उसे एक आदमी मिला। उसने कहा कि एक घर है, 2 रूम सेट, 6,000 में। अमित रुक गया। इतना सस्ता? उस आदमी ने बस इतना कहा कि लेना है तो देख लो। अमित ने जब उस घर के अंदर गया, दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर महसूस हुआ और एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे घर सांस ले रहा हो। अमित कुछ सेकंड तक तो चुप खड़ा रहा। उसे हल्का सा अजीब लगा, पर फिर ज्यादा सोच रहा हूं। अगले दिन वह सुमन और प्रिया को लेकर गया। सुमन अंदर आते ही रुक गई। पता नहीं, अजीब लग रहा है। प्रिया चुप थी। वह एक कोने को देख रही थी और धीरे से बोली, पापा, यहाँ कोई और भी है। अमित ने तुरंत बात काट दी, कुछ नहीं होता बेटा। अगले दिन तीनों वहां शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल, सुबह काम, शाम खाना, रात को नींद, जैसे सब ठीक हो। पर सिर्फ ऊपर से। एक शाम अमित और सुमन घर सेट कर रहे थे। ठक, एक आवाज आई।
दोनों रुक गए। प्रिया होगी, काम कंटिन्यू करा उन्होंने। इस बार फिर से आवाज आई, लेकिन थोड़ी क्लियर। दोनों धीरे धीरे दूसरे कमरे में गए। कोई नहीं, पर एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। अंदर गंदा कमरा, टूटी हुई कुर्सी और बदबू। दोनों डर गए। उस रात अमित ने पहली बार वह आवाज क्लियर सुनी थी, ठक ठक। पर उसने खुद को समझा लिया, शायद मेरा वहम है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। सुमन अपने काम में लगी थी। प्रिया घर में खेल रही थी। अमित ने भी सोचा मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, पर सुमन के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। शाम को जब अमित काम से वापस आया तो सुमन चुप थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अमित, आज पूरे दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। अमित रुक गया। मतलब? सुमन की आवाज में एक हल्की सी कंपन थी, जैसे घर में कोई और भी है पर दिखता नहीं है। घर में सन्नाटा छा गया। अमित ने हल्का सा हंसा, तुम बस डर रही हो, नई जगह है ना। पर उसकी आंखों में भी हल्का सा डाउट था। रात के करीब 2 बजे अमित की आंख फिर से खुलती है। कर कर, जैसे कोई जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। इस बार आवाज क्लियर थी। अमित धीरे से उठता है। उसने सुमन को देखा, वह सो रही थी। प्रिया भी। अमित धीरे से बेड से उतरता है। पैरों की आवाज ना आए इसलिए वह संभाल कर चलता है। दरवाजा खोलता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और फिर वही आवाज, उसी बंद कमरे से। अमित का गला सूख गया। वे धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया। कुछ सेकंड तक बस खड़ा रहा, फिर हैंडल पकड़ा, दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी। लाइट धीरे धीरे कमरे में फैली। वही कुर्सी, वही अलमारी, पर कोई नहीं मिला। अमित ने गहरी सांस ली। मैं पागल हो रहा हूं। वो पापा वापस मुड़ गया, पर जैसे ही दरवाजा बंद किया उसने पीछे से आवाज आई, ठक। अमित एकदम जम गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। कमरा बंद था, पर आवाज अंदर से ही आ रही थी। शाम के टाइम अमित घर वापस आता है। सुमन कोई जवाब नहीं देती। प्रिया, अंदर से एक हल्की सी आवाज, पापा। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही अंदर झांका, प्रिया कोने में खड़ी थी, और वो अकेली नहीं थी। कमरे के बीचों बीच में सुमन बैठी थी, उस टूटी हुई कुर्सी पर, सिर झुकाकर। अमित ने धीरे से कहा, सुमन, पर कोई जवाब नहीं। रूम में बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया। अमित धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमित का जिस्म कांप गया। पीछे से आवाज आई, अमित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमित धीरे से मुड़ा। पीछे सुमन खड़ी थी। अमित ने तुरंत सामने देखा। कुर्सी खाली, प्रिया गायब, कमरा फिर से खाली। अमित का दिमाग घूम गया। उस रात अमित को नींद ही नहीं आई। रात के करीब 1 बजे फिर से वही आवाज। अमित, इस बार क्लियर। अमित ने सुमन को जगाने की कोशिश की, पर बेड खाली, प्रिया भी नहीं थी। अमित का डर अब पीक पर था। वह बाहर निकला। आवाज ऊपर से छत पे से आ रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। अमित धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हवा तेज चल रही थी और उसने देखा सुमन और प्रिया दोनों छत के किनारे खड़े हैं। पीठ अमित की तरफ थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल चुप। अमित ने धीरे से कहा, सुमन, पर कोई जवाब नहीं। प्रिया, हवा तेज,
और धीरे धीरे दोनों एक साथ मुड़ने लगे। प्रिया का चेहरा एकदम अजीब था। उसके चेहरे की मुस्कान बहुत भयानक। सुमन की आंखें एकदम लाल थी और उसकी हंसी एक चुड़ैल जैसी थी। लेकिन अमित के होश उड़ गए। मुझे डर लग रहा है, मजाक बंद करो। पर दोनों बस उसे घूर रही थी। अचानक सुमन ने प्रिया को पकड़ा और उसे छत से नीचे लटका दिया। प्रिया! अमित दौड़ा, उसे पकड़ा, खींचकर अपने तरफ उसे ले आया। प्रिया रो रही थी। तभी सुमन गुर्राती हुई उसके पास आई और उसका गला पकड़ लिया। अमित की सांस रुकने लगी। तुमने हमें डिस्टर्ब क्यों किया? हमें अमित समझ गया, वह अकेली नहीं है। तभी प्रिया चीखी, मम्मी छोड़ दो। एक पल के लिए पकड़ ढीली हो गई और अमित ने उस मोमेंट का फायदा उठाया, प्रिया को पकड़ा और सीधा भागा। अमित ने प्रिया को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल इतनी तेज से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। पीछे छत पर सुमन की गुर्राती हुई आवाज अभी भी गूंज रही थी। हवा तेज चल रही थी। दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। अमित सीढ़ियां उतर कर नीचे गया। एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखा। छत के किनारे पर सुमन अभी भी खड़ी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो रहा था, पर उसकी आंखें एकदम लाल अभी भी चमक रही थी। अमित ने तुरंत नजर हटा ली और बिना रुके सीधा घर से बाहर भाग गया। सुनसान रास्ता। अमित बिना रुके भागता रहा। पैर में दर्द हो रहा था, सांसें टूट रही थी, पर वह रुक नहीं रहा था क्योंकि डर उसके पीछे था। प्रिया उसके सीने से चिपक रखी थी और रो रही थी, पापा मुझे डर लग रहा है। अमित बस इतना बोल पाया कि मैं हूं ना बेटा, कुछ नहीं होगा, पर अंदर से वह खुद टूट चुका था। काफी देर भागने के बाद अमित एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक आदमी बाहर चारपाई पर सोया हुआ था। अमित ने उसे जोर से हिलाया, भाई उठो, प्लीज उठो। आदमी घबरा कर उठ गया। कौन है? क्या हुआ? अमित की सांस फूल रही थी, आवाज कांप रही थी। उसने रुक रुक कर पूरी बात बताई। पहले तो आदमी ने मना कर दिया, पागल हो क्या, ऐसा नहीं होता है। पर तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। वह कांप रही थी, रो रही थी। आदमी चुप हो गया। उसने तुरंत 2-3 और लोगों को बुलाया। अमित ने फिर सबको सब कुछ बताया। लोगों ने उसकी बात मानी। कुछ लोग प्रिया को हॉस्पिटल ले गए और 4-5 आदमी लाठी डंडे लेकर अमित के साथ उसके घर की तरफ चले गए। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घर दूर से ही अंधेरे में डूबा हुआ लग रहा था, जैसे वो कोई घर नहीं, एक जिंदा चीज हो। सब धीरे धीरे अंदर गए। मोबाइल की टॉर्च ऑन करी। लाइट्स हिल रही थी, शैडो हिल रहे थे। अमित का गला सूख रहा था। उसने धीरे से कहा, अंदर उस कमरे में मैंने उसे देखा है। सब लोग उस बंद कमरे के पास गए। दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का सीन, जैसे ही टॉर्च की रोशनी गई, सबके पैर जम गए। सुमन उस टूटी हुई चेयर पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे खून ही ना हो। अमित दौड़ता हुआ उसके पास गया। उसने झटका दिया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने तुरंत उसे गोद में उठाया। उसका शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका था, जैसे वो बस एक खाली जिस्म हो। अमित की आंखों में आंसू आ गए। वह उसे उठाकर सीधा बाहर ले गया। जैसे ही वह घर के बाहर निकला, उसे अचानक एहसास हुआ कोई उन्हें देख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। घर की एक खिड़की में कोई खड़ा था। अंदर पर एक हल्का सा चेहरा और फिर एक धीमी सी हंसी। अमित का खून जम गया। वह बिना रुके वहां से निकल गया। गांव में
सुमन को एक बाबा के पास ले गए। बाबा ने उसकी आंखों में देखा, कुछ मंत्र बोले और उसे एक ताबीज बांधा। कुछ सेकंड बाद फिर उसकी उंगली हिली, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। अमित तुरंत उसके पास गया। सुमन सुमन जोर से अमित को पकड़ कर रो पड़ी। अमित भी टूट गया था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वहां ले गया। सुमन सिर्फ इतना बोली, चलो यहाँ से, अब कभी वापस नहीं आएंगे यहाँ। कुछ दिन बाद अमित अपनी फैमिली के साथ वापस गांव चला गया। जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। प्रिया फिर से हंसने लगी। सुमन भी ठीक हो गई थी, पर अमित के दिमाग में वह घर आज भी जिंदा था। कभी कभी रात में वह अचानक उठ जाता है और सोचता है वह कौन थी और हमें क्यों चाहती थी। एक रात अमित की आंख खुलती है। घर में हल्का सा अंधेरा। वो साइड में देखता है, प्रिया बेड पर नहीं थी। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। वह धीरे से उठकर बाहर गया। प्रिया खिड़की के बाहर देख रही थी। बाहर अंधेरे में किसी को देख रही थी। अमित ने धीरे से कहा, प्रिया क्या कर रही हो तुम? प्रिया ने धीरे से मुड़कर कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह धीरे से बोलती है, पापा वह आंटी कह रही है हम वापस कब आ रहे हैं। वह अब भी हमारा वहीं इंतजार कर रहे।